भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बंधुओं, आज का पाठ प्रारंभ किया जाए। कल गोस्वामी जी हमें बता रहे थे कि जब महादेव जी ने माता सती का मन ही मन त्याग कर दिया है और इस शरीर से उनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, ये प्रण ले लिया है, ऐसे समय में माता सती ये सब समझकर बहुत ही चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं। तो इतना ज़्यादा दुखी हैं तो इसी राम जी का स्मरण करते हैं और उनको ये विनय कहते हैं कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटो बेगी देह यमोरी। वे कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह जस गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म अर्थात आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊ सुबेगी उपाय, होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाय। तो हे सबदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यहाँ तक का पाठ हमने कल किया था। अब यहाँ से आगे। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस सतासी, तजे समाधि शंभुय विनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। ओ राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाय शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। देखिए बंधुओं, यह सामने आसन देना भी एक प्रतीक है। साधारणतः क्या होता है कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जो धर्म पत्नियां होती हैं उनको पति के वाम भाग में स्थान दिया गया है। इसलिए आप हमेशा हर चित्र में
हर जगह आप देखेंगे कि महादेव जी के बाएं तरफ माता पार्वती, माता सती का स्थान दिया गया है। ऐसी ही फोटो, ऐसे ही चित्र आपको मिलेंगे देखने में। परंतु क्योंकि यहाँ पर महादेव जी ने माता सती का त्याग कर दिया है, इसीलिए वे उनको अपने वामांग में स्थान ना दे करके सामने सम्मुख में उनको आसन दे रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, जाय शंभु पद बंदनु कीन्हा। जब माता सती ने जाकर उनकी चरण वंदना की, तब सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। फिर क्या हुआ? लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपने अपने स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। जो महेशु मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाय रहूं मिसयेहि। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परे त्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सन्नी हुई मनोहर वाणी बोली। क्या बोली? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई।
तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। इस प्रकार माता सती भय, संकोच और प्रेम रस से सनी हुई इन मधुर वाणियों को महादेव जी से कहते हैं, और महादेव जी इनकी बातों को सुनकर क्या कहते हैं ये हम जानेंगे कल के पाठ में। तो चलिए बंधु, आज का पाठ हम इसी दोहे के साथ यहाँ विश्राम करते हैं, फिर कल मिलते हैं और आगे का पाठ करते हैं। तब तक राम ही सुमीरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल।